नमस्कार, मैं टिपटॉप न्यूज़ से मुकेश गुप्ता। मैं आज फरीदाबाद में मौजूद हूँ। यहाँ पे संत युवराज सिंह जी का तलवार बांटने का प्रोग्राम आपने पहले भी देखा होगा और यहाँ पे भी हो रहा है। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े गुरुजी बैठे हैं। मैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा कि ये अभियान कब से चल रहा है और कब तक चलेगा और इसका बांटने का उद्देश्य क्या है। मेरे साथ यहाँ पे टीम से बैठे हैं, उनसे जानने की कोशिश करूँगा। गुरुजी नमस्कार, टिपटॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। संत युवराज सिंह तलवार बांट रहे हैं अपने टाइम से, इसका उद्देश्य क्या है? आचार्य, मेरा नाम आचार्य संतोष कुमार। वर्तमान में आचार्य सरकारी दास जी हमारे वाले बाबा के साथ नागा बाबा गौ सेवा केंद्र सेक्टर 129 नोएडा कड़ी शाहपुर गौतम बुद्ध नगर में हमारी गौशाला है और उस गौशाला में मुख्य रूप से संरक्षक के रूप में हमारे तलवार वाले बाबा युवराज जी हैं, जो कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के हैं। आज 26 जनवरी को 1000 तलवार के रूप में आपका उद्देश्य है। ये तलवार क्या करती है? विचार क्रांति अभियान, ये विचारों को काटती है, दुर्विचार को काट करके सत विचार आए। और ये घर में संगठन शक्ति, दुर्गा शक्ति जो हमारी शस्त्र पूजा होती है, उस शस्त्र पूजा के लिए इसका उपयोग है। और ये धार रहित है, इसमें धार नहीं है, लेकिन इसमें धार यह है हिंदू सेना की धार है, विचारों की धार है। और इस विचारों की धार से हम क्या करेंगे कि दुर्विचार को समाप्त करके सद विचार करेंगे। भारतीय संस्कृति के लिए महाराज जी का अभियान है। इस अभियान में अभी तो 1000 लोगों को किया गया। आपका उद्देश्य है 1.25 करोड़ 125 लाख लोगों तक पहुंचे। इस अभियान को महाराज जी लगातार 5 सालों से करते हैं। लगभग कितनी तलवारें अभी तक कम से कम 10 से 15 लाख तलवारें घरों में पहुंच चुकी हैं। आपका क्या है? आज हरियाणा प्रदेश के युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सुनील ठाकुर जी को घोषित किया जा रहा है। मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। गोपाल जी पटकाए आप हैं हरियाणा प्रदेश के। शास्त्र वितरण नहीं है, वास्तु शास्त्र का यंत्र होता है, उससे वास्तु शास्त्र का दोष दूर हो जाता है। पितृ द्वेष का यंत्र होता है, उससे पितृ दोष बंद हो जाता है। इसी प्रकार से किसी को भय हो तो ये सुरक्षा यंत्र दिखाते ही वो भय भाग जाता है, इसलिए इसका नाम सुरक्षा यंत्र है। क्या नाम है इसका? आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। अभी बहन जी जो भी प्रतिज्ञा कराएंगे तो आप लोग जो भी हो बैठे रहिए आराम से। ये जय बोलो वीर बजरंगी। आप शपथ लेने के लिए खड़े तो होना पड़ेगा। सब आप अपना सीधा हाथ सामने लेके एक बारी मैं बोलूंगी एक सेंटेंस, उसके बाद आप बोलेंगे। मैं परम पिता परमात्मा को साक्षी मानते हुए गंगा माँ की सौगंध खाता हूँ। आज से मेरा जीवन राष्ट्र एवं सनातन धर्म हेतु समर्पित है। मैं भारत के तत्कालीन संविधान का पालन करूंगा। देश की एकता अखंडता संप्रभुता का ध्यान रखते हुए पूजा यंत्र वितरण अभियान की गोपनीयता का पूरा ध्यान रखूंगा। कोई मुझे या मेरे समुदाय को काफिर कहकर मारने काटने तथा घेर कर मारने तथा जजिया लेने की बात कहेगा उसका हर संभव विरोध करूंगा।
मैं पूजा यंत्र वितरण हेतु तन मन धन से सहयोग करूंगा। मैं गो रक्षा फोटो जी जी सबके साथ चाहूंगा। थोड़ा सा गुरु जी थोड़ा सबके साथ सर देखें आगे थोड़ा तो पीछे हो जाओ, सबकी फोटो आएगी। ऐसे ऐसे, हाँ ये ठीक है। ओके सर। आपसे नमस्कार। मैं गुरुजी से इतना कहना चाहूँगा कि गुरुजी इस तलवार बांटने का काम जो है पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बोलो भारत माता की जय। आप सबका साथ होना चाहिए मेरे साथ, ऐसे ही होता है। यहाँ पर सभी को तलवार बांटी गई। एक से एक रिटायर्ड मेजर, कर्नल, स्टूडेंट, सभी तरह के लोग यहाँ पर थे जिनको तलवारें बांटी गईं। मीडिया से संबंधित आदमी भी थे जिनको तलवारें दी गईं। ये देखिए रिटायर्ड मेजर हैं जिनको तलवार बांटी गई है। ये वहाँ के कार्यकारिणी के युवा सदस्य हैं जिनको तलवार बांटी जा रही है। देखिए इनको भी तलवार यहाँ पे बांटी जा रही है। संतों ने भी आके तलवार ली है और वहाँ के लोगों ने भी जो है इसमें अपना हाथ बढ़ाया है आगे बढ़ के। देखिए रैली निकाल दो, ये कर दो, वो कर दो, ये नहीं, केवल अपना साइलेंट मोड पर काम करें। प्रसाद खुद लेके जाएं और 10-10, 20-20 प्रसाद सबके घरों में पहुंचाने की योजना बनाएं। हर गली मोहल्ले में पहुंचाने की योजना बनाएं। और लोग हिंदुओं को दूसरे ढंग से जगाते हैं। मैं मजबूत काम करता हूँ। विश्व हिंदू परिषद ने काम ये नहीं किया। शिवसेना ने छोटे छोटे त्रिशूल बांटे, मैं उनसे नाराज रहा। बजरंग दल ने भी यही किया। RSS ने लाठी और डंडे बांटे छोटे छोटे। मैं कह इनसे कुछ नहीं होता। हम 3 फुट की बांटते हैं, 1 किलो की बांटते हैं। ध्यान रखें, जरूरत पड़े तो उसमें ढाल लगने में देरी नहीं है। और नहीं कोई काम आए तो हमारे बेटे का ब्याह होता है दूल्हे के हाथ। मुझे जेल ले जाया जाता था आतंकवादी की तरह। पुलिस प्रशासन होता था, गाड़ियां होती थी, सब कुछ होता था। अंदर जाकर के चाय मिलती थी। जेलर आकर के माफी मांगता था। अंदर जाके बहुत सम्मान होता था, सुविधाएं पूरी मिलती थी, VIP कोटे की सुविधाएं होती थी। पर मेरे घर वालों को परेशानी बहुत होती थी। एक तो मेरे शिष्य परिवार है जिसके घर में रहता था, उनके घर से भी पुलिस मुझे उठा के ले गई थी। यहाँ पर शायद अभी वो शिष्य भी मेरे चले गए हैं या है यहाँ पर। हमारे साथ इतना होता था देखने के लिए कि मेरे परिवारजन टूट गए थे। एक दिन मेरी पत्नी ने कहा कि हम तो आपको डिवोर्स दे रहे हैं। बच्चों ने कहा हम आपको बेदखल कर रहे हैं। मेरे समय माता तो नहीं थी, पिताजी थे। पिताजी ने कहा बेटा तुम नहीं पैदा होते तो अच्छा होता। भाइयों ने कहा कि जब भी कहीं हम जाते हैं तो हमें बड़ी दिक्कत होती है, क्यों कभी मेरा नाम हाजी मस्तान के साथ जुड़ा, कभी दाऊद के साथ जुड़ा, कभी शाहीनबाग के साथ जुड़ा, कभी आतंकवादियों के साथ जुड़ा। लोग डरने लगे। सबसे बड़ी समस्या हुई 2000 में, जिस समय शिखर वार्ता हो रही थी आगरा की, तो मैं तलवार गया था। गुलशन कुमार उस समय हमारे मित्र हुआ करते थे, पूरा सहयोग करने वाले हुआ करते थे, जो T-Series के मालिक थे। हमारा सब सिस्टम चलता रहा तो परिवार ने ये कहा कि ये उचित नहीं है। आइए आइए पधारिए, आपका स्वागत है। और आपके जो भी फार्म है अंदर बन रहे हैं, देख लीजिएगा आप लोगों के बीच में। तब हिंदू सेना से जो भी जुड़ते हैं निखरे हुए साफ सुथरे व्यक्ति जुड़ते हैं, जो कुछ करने की हिम्मत रखते हैं। मैंने 2.5-3 साल काम किया, ज्यादा नहीं किया। प्रशिक्षण 7-8 साल लिया है, पर 3 साल मैंने लगातार 2.5-3 साल नौकरी की है। विशेष विभाग में की। हमने काफी लोगों को कई पार्टियों में ज्वाइनिंग भी कराया, राजनीतिक स्थिति में लाए। हमने वहां का आतंकवाद को काफी समाप्त करने का डोभाल जी के सानिध्य में काफी काम किया। अब शाहीनबाग आ गया। हमें अपनी हिंदू सेना अच्छी तरह से चला रहा था, पर शाहीनबाग में मुझसे कहा गया, जब शाहीनबाग लग रहा था
बुलाया गया, कहा गया इसमें आपको ड्यूटी देनी है वहां पर। हालांकि मैं ड्यूटी इसलिए नहीं देना चाहता था कहीं मेरी बदनामी ना हो जाए। समस्याएं परिवार की तरफ से भी आ रही थी, परिवारजन कहते क्या करते हो तुम, और भी चले क्या, मेरी पत्नी की तरफ से, बच्चों की तरफ से, शिष्यों की तरफ से समस्या आ रही थी। मैंने कहा मैं ड्यूटी करूंगा। मुझे प्रशिक्षण दिया गया कि मंच पे कैसे बोलना है, क्या करना है। टीवी चैनल जितने भी थे उन्होंने मुझसे वायदा किया, उनमें मेरे भाई भी थे जो मुझे कवरेज किया उस जमाने में।